मैथमेटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं और क्या मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स भी मैथमेटिकल ग्रुप्स की ही श्रेणी में आते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई। अब हमें क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज मैथमेटिकल ग्रुप्स। अब आप ये बताओ भाई, इससे पहले के टॉपिक्स में आपने क्या पढ़ लिया था कि भाई डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को आप कहाँ बांट सकते हो? पॉइंट ग्रुप्स के अंदर। कहाँ पर भाई? पॉइंट ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स। तो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स किससे बनते थे? सिमेट्री ऑपरेशन से। जैसे आपको पता भाई, आपको पता C2V में बताओ क्या थे हमारे पास? 4 ऑपरेशन। कौन कौन से बताओ भाई? E था, C2 था और 2 क्या थे? सॉरी, सिग्मा V और सिग्मा V डैश थे ना हमारे पास भाई। बताओ C3V में हमारे पास क्या थे? E था, C31 था, C32 था, सिग्मा V1, सिग्मा V2 एंड सिग्मा V3। अरे भाई हमारे पास क्या थे? अरे ऊपर नहीं, सॉरी, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3। बात आपको पहले पड़ी भाई। बताओ हमारे पास भाई C3V में हमारे पास क्या थे? 6 ऑपरेशन। C2V में हमारे पास क्या थे? 2 ऑपरेशन, है ना। तो भाई यहाँ पर तो जिस भी मॉलिक्यूल में 4 ऑपरेशन, जिस भी मॉलिक्यूल में ये 4 ऑपरेशन थे, इसमें क्या बोल दिया करता कि क्या इनका भाई ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना। उनमें क्या बोल रखा है? C2V पॉइंट ग्रुप। तो भाई आपने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स आपने पढ़ रखे ना कि नहीं पढ़ रखे भाई? TD पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन होते हैं? 24। OH पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन होते हैं? 48, है ना। C2V पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 भाई। तो ये ग्रुप तो है, ये क्या भाई? एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप मैथमेटिकल ग्रुप है कि नहीं, इस बात के ऊपर हमको भाई हमें नहीं पता। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या बना रखे भाई? ग्रुप्स। उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स, इजंट इट। लेकिन अब हमको ही नहीं पता कि क्या वो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स मैथमेटिकल ग्रुप्स भी हैं। मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स में एलिमेंट्स कौन होते हैं? एलिमेंट्स का मतलब क्या भाई? एक होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, एक होता है ग्रुप का एलिमेंट, एक होता है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स के एलिमेंट कौन होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स के, ये क्या है? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स के ऑपरेशंस। सिमेट्री एलिमेंट्स के ऑपरेशंस ये होते हैं भाई। इस मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं। इस मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में क्या भाई? 6 एलिमेंट है। ग्रुप के क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं भाई। लेकिन ये एलिमेंट है क्या वास्तव में? ऑपरेशन। इस मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में क्या है? 6 एलिमेंट्स जो क्या है? सिमेट्री ऑपरेशन। किसके? सिमेट्री एलिमेंट्स के। बोलो भाई, नहीं बेटा आपको? अरे भाई बहुत सिंपल है। सिमेट्री एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में और ग्रुप के एलिमेंट में अंतर होता है भाई। ग्रुप का एलिमेंट का मतलब क्या है? ग्रुप का मेंबर। सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन, पॉइंट या प्लेन जिसके आउट घुमाने से सेम फोटो आए। नहीं होता आपको पहले पड़ी? और पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट क्या होता है? टेबल का मेंबर। अरे भाई ये जिंक वगैरह, बात आपको पहले पड़ गई भाई? नहीं आना आपको ये? तो हम क्या बोले? तो हमको ये तो पता है कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को हम उनके अंदर प्रेजेंट सिमेट्री ऑपरेशंस के आधार पर किसमें बांट सकते हैं? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स में। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या है? मैथमेटिकल ग्रुप्स हैं कि नहीं है। क्योंकि भाई अगर वो मैथमेटिकल ग्रुप्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट बहुत यूनिक हो जाएगा, उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग हो जाएगा हमारे लिए और इजी हो जाएगा उनको टैकल करना। समझे बात? तो भाई आपको पहले क्या पता होना चाहिए? तो बताओ इस टॉपिक का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज मैथमेटिकल ग्रुप्स। कि क्या मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स जो आपने ये पॉइंट ग्रुप्स आपने पता किए थे, TD, OH, C2V, C3V, क्या ये मैथमेटिकल ग्रुप्स भी होते हैं क्या? तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल ग्रुप क्या होता है।
तो इस टॉपिक को मैंने टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ ए मैथमेटिकल ग्रुप, और फिर हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूफ ऑफ, बोलो भाई, फिर हम क्या प्रूव करेंगे, बोलो भाई, प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स, कि हाँ भाई, सॉरी बल्कि ऐसे लिखो भाई, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज मैथमेटिकल ग्रुप्स, प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज मैथमेटिकल ग्रुप्स, मैथमेटिकल ग्रुप्स। तो पहले क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, डेफिनेशन ऑफ ए मैथमेटिकल ग्रुप, कि भाई मैथमेटिकल ग्रुप क्या होता है। अब कोई सिमेट्री ऑपरेशन की बात नहीं चल रही भाई मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप थ्योरी। क्या मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप थ्योरी, ठीक है बात, ओके। तो ग्रुप थ्योरी, तो मैथमेटिकल जो ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वो सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं, किसी भी तरह के एलिमेंट भाई, चाहे वो नंबर है, वेरिएबल है, नहीं बता आपको पहले पढ़ी भाई, कलेक्शन ऑफ, भाई मैथमेटिकल ग्रुप में सिंपली बी डिफाइंड एज द कलेक्शन और सेट ऑफ एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस। क्या भाई, एक कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, एक कलेक्शन ऑफ एंटिटीज और एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल ग्रुप, अगर वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करता है। बताओ भाई, पहली कंडीशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या भाई, आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मैथमेटिकल ग्रुप कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज और एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल ग्रुप, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है। पहली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि उस ग्रुप के 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए और वो तीसरा एलिमेंट भी उसी ग्रुप में होना चाहिए। क्या, अरे भाई जिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को आप ग्रुप बोल रहे हो ना, मैथमेटिकल ग्रुप, अरे भाई जिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को आप क्या बोल रहे हो, मैथमेटिकल ग्रुप, तो उस ग्रुप के 2 मेंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक तीसरा एलिमेंट, और वो तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए भाई, उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास, मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भाई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें और भी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, ए बी बहुत सारे भाई। तो मान लिया ए और बी का कॉम्बिनेशन है सी, तो सी भी कहाँ होना चाहिए, इसी कलेक्शन में। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर ए बी क्या है सी, कहाँ होना चाहिए, इसी कलेक्शन में, और बी ए क्या आया, डी, बी ए क्या है भाई, तो डी भी कहाँ होना चाहिए, इसी कलेक्शन में, एंड सो ऑन। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और अगर सी और डी बराबर हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अगर सी और डी क्या है, डिफरेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, नॉन कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, अगर ए बी क्या हो, बोलो भाई, बी ए क्या, तुम क्या बोलेंगे इसको भाई, कम्यूटेटिव कॉम्बिनेशन, और बराबर हो तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन कम्यूटेटिव कॉम्बिनेशन। नहीं है ना आपको समझ, अरे बोलो भाई। तो बहुत सिंपल है कि उस कलेक्शन के 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए भाई, और वो उसी कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए भाई, ठीक है। नहीं है ना आपको समझ, तो बताओ क्या बोलेंगे इसको भाई, तो इसको बताओ क्या बोलेंगे भाई। अच्छा ये बताओ तो भाई, अगर मान लिया ए बी किसी बी ए के, उसे हम क्या बोलेंगे, एबेलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको भाई, एबेलियन ग्रुप, ओके। ये बात आपको पल्ले पड़ी नहीं पल्ले पड़ी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को आप मैथमेटिकल ग्रुप बोल सकते हो, बशर्ते वो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन कौन सी है कि उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में 2 एलिमेंट्स को मिस, थर्ड एलिमेंट, वो थर्ड एलिमेंट भी कहाँ होना चाहिए, उसी ग्रुप में, पहली कंडीशन। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन और भी कंडीशन, दूसरी कौन सी बताओ भाई, कम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए भाई, उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए
जो जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर कंबाइन किया जाए तो उनको अनचेंज्ड छोड़ दे। क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। मान लिया उसको मैंने आई बोल दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया भाई? आई बोल दिया, या आई बोल दो ई बोल दो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो आई इंटू ए भी क्या आना चाहिए? ए, और आई इंटू बी भी क्या आना चाहिए? बी। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? और बल्कि भाई कम्यूटेटिव, अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी? मतलब एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सभी से कम्यूट करेगा। क्या करेगा? अरे भाई उस ग्रुप में एक मेंबर कैसा होना चाहिए? उस ग्रुप में एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए जो बाकी सभी एलिमेंट से क्या करे? कम्यूट करे और उनको अनचेंज्ड छोड़ दे। मतलब आई ए या ए आई क्या होना चाहिए? ए के बराबर। आई बी या बी आई क्या होना चाहिए? बी के बराबर। सबको पता ना यहाँ पर भाई हमारे ग्रुप में ऐसा कौन होता है? आइडेंटिटी ऑपरेशन। अरे भैया क्या जब प्रूव करोगे तो वहां पर भाई आई की जगह कौन था हमारे पास? ई नहीं होता, ई ऑपरेशन। भाई हमारा जो एलिमेंट होता है ग्रुप का एलिमेंट कौन सा? ई ऑपरेशन। कैसे भी नहीं करता क्या? ई को आप C2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? C2। C2 को आप बी से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? C2। तो ई इंटू C2 भी C2 और C2 इंटू ई भी C2। सबको क्या छोड़ता वो? इनवेरिएंट। नहीं है क्या आपको? तो भाई दूसरी कंडीशन क्या है कि ग्रुप में एक मेंबर कैसा हो जो सबसे कम्यूट करे और उनको अनचेंज्ड छोड़ दे। तीसरा बताओ भाई ग्रुप को क्या फॉलो करना पड़ेगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब ग्रुप में 3 मेंबर है, मान लिया ग्रुप के 3 मेंबर की आपने कॉम्बिनेशन चेक किया, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी। तो मैं बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करूँ ना, या मैं ए बी को मल्टीप्लाई करके, आंसर क्या होना चाहिए भाई? सेम। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए भाई? प्रूव होना चाहिए, इजंट इट? और लास्ट में क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ एलिमेंट। क्या? उस ग्रुप में एक मेंबर कैसा होना चाहिए? बोलो भाई, उस ग्रुप में एक मेंबर कैसा होना चाहिए? सॉरी, उस ग्रुप में हर मेंबर क्या होता है? एक रेसिप्रोकल। मान ले भाई ग्रुप में कोई मेंबर है ए, ठीक है, तो इस ए का क्या होना चाहिए? कोई रेसिप्रोकल। मान लिया क्या हो? एक्स। क्या हो? अरे भाई इसमें क्या है कि नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, ग्रुप में क्या होगा? हर मेंबर क्या होगा? कोई रेसिप्रोकल, जो कि उससे मल्टीप्लाई करने पर, ये एक्स मान लिया क्या है इसका? रेसिप्रोकल। तो ए इंटू एक्स या एक्स इंटू ए क्या है हमेशा? अरे जो था ना हमारे पास कम्यूटेटिव था, अरे सॉरी वो, अरे भाई एक सबसे कम्यूट करता था, वो वाला आना चाहिए भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे तुम्हारे पास कहना चाहिए आइडेंटिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई सिंपल सी बात है, ग्रुप में हर मेंबर क्या होगा? एक रेसिप्रोकल, जिससे उस मेंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? हमेशा यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन, या वो वाला एलिमेंट आप बोल सकते हो जो सब क्या छोड़ देता है? इनवेरिएंट, और जो सबसे कम्यूट करता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो 4 कंडीशन है, 4 आपको मालूम पड़ेगी ना। पहला तो क्या है? ग्रुप के 2 मेंबर कॉम्बिनेशन क्या हो? एक तीसरा एलिमेंट जो उसी ग्रुप का मेंबर हो। दूसरा क्या है? बोलो भाई, एक एलिमेंट ऐसा जो सबसे क्या करे? कम्यूट करे। तीसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ, ए बी मल्टीप्लाइड विद सी। बोलो भाई, या ए मल्टीप्लाइड विद बी सी। आंसर क्या चाहिए भाई? सेम। और चौथी कंडीशन क्या है? उस कलेक्शन में हर एलिमेंट का क्या होगा? एक रेसिप्रोकल, जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हमेशा ई आएगा। ये आएगा आपको भाई? अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई दिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मैथमेटिकल ग्रुप। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा? अगर मैं ये कहूं, ध्यान से भाई, 1 3 5 7, ये भाई एक मैथमेटिकल ग्रुप नहीं है। क्यों? 1 इंटू 3, सॉरी, लेकिन 5 या 15 तो नहीं है इसमें। नहीं बात आपको पहले पड़े? नहीं है आपको उसमें? आपको अरे बोलो, तो ऐसे आपने चेक करना भाई, क्यों ना कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसी ग्रुप के अंदर, इजंट इट? बात आपको पहले पड़ रही भाई?
लेकिन हमने क्या चेक करना बताओ, हमने तो ये चेक करना है ना प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स एज मैथमेटिकल ग्रुप्स, क्योंकि जैसे ये बात प्रूव होगी ना तो भाई दुनिया भर की जो पॉसिबिलिटीज है वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगी भाई, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स को उसी मैथमेटिक्स से टैकल कर सकते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी मैथमेटिकल ग्रुप्स की होंगी वही किसकी आ जाएंगे हमारे पास, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स की, बोलो भाई, और उससे हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इजंट इट। तो बताओ अब क्या करना आपने भाई, अब आपने प्रूव करना है कि हाँ भाई मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ग्रुप्स। इसको भाई प्रूव करने के लिए आप एग्जांपल ले लें किसका, C2V का। क्यों, क्योंकि फिलहाल आपने भाई, क्योंकि C2V में जितने भी क्या होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वो सारे के सारे आपको ऑलरेडी पता है, उनकी मैट्रिक्स फॉर्म आपको मालूम है, इजंट इट। बताओ भाई, तो आप एक बार वाटर मॉलिक्यूल ले लें, आप एग्जांपल लें वाटर मॉलिक्यूल का, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, और ये आप क्या मान लें वाई, ये आप क्या मान लें बताओ भाई, अरे भाई आप ये क्या मान लें, ये एक्सिस हमारे पास, ये बताओ क्या जेड, ये क्या वाई, और ये बताओ क्या हमारे पास एक्स। तो बताओ मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हमारे पास, वाई जेड। अरे भाई मॉलिक्यूलर प्लेन मेरे पास कौन सा है, वाई जेड, और ये बताओ कौन सा मेरे पास, तो ये वाला प्लेन तो क्या हो गया वाई जेड, ये कौन सा हो गया एक्स जेड, इजंट इट। और C2 हमारे मेरे पास है ही, क्योंकि मुझे Z के अबाउट रोटेशन ऑपरेशन की मैट्रिक्स मुझे पता है, मुझे एक्स जेड वाई जेड का भी ऑपरेशन मैट्रिक्स फॉर्म पता है भाई, और मुझे आइडेंटिटी ऑपरेशन की मैट्रिक्स पता है। तो बताओ भाई, बताओ H2O में कितने ऑपरेशन होते हैं, क्या H2O का H2O किस पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, C2V से। तो बताओ C2V में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, E है, सिग्मा V और सिग्मा, लेकिन भैया आप बताओ सिग्मा वी को मैंने क्या मान लिया, मैंने ये क्या मान लिया सिग्मा वी, तो कौन सा ये, तुम यहाँ पर क्या लिख दो भाई सिग्मा एक्स जेड, और ये कौन सा है सिग्मा वी डैश, सिग्मा वाई जेड, हो गया ना मेरे पास भाई, 4 प्रश्न आ गए मेरे पास, इजंट इट। अरे बोलो भाई तो आपने प्रूव करना है, तो भैया इन चारों की आपको मैट्रिक्स पता है, क्या नहीं पता, क्या इन चारों की आपको मैट्रिक्स पता है, बताओ कौन कौन सी होती है, बताओ ई की कौन सी होती है मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगी ई की। अब बताओ भाई C2 क्या होती है, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, अरे भाई वो cos थीटा वाली में 180 पुट कर दियो, एक्स जेड में क्या वाई नेगेटिव हो जाएगा ना, बोलो भाई वाई कोऑर्डिनेट, इसकी बताओ क्या है मेरे पास मैट्रिक्स एक्स जेड की 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, और वाई जेड क्या होगी -1 0 0 0 0 0 0। तो मेरे पास चार होंगे, मेरे पास क्या है मैट्रिक्स है ना। अब आप चेक करो कि भाई, तो आपके पास तो आप क्या बोलोगे कि C2V में 4 ऑपरेशन, तो C2V क्या है मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल में क्या होंगे ये वाले ऑपरेशन वो इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट ग्रुप एक मैथमेटिकल ग्रुप भी है, क्या ये मुझे क्या प्रूव करना भाई कि ये मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप क्या है एक मैथमेटिकल ग्रुप भी है। कैसे प्रूव करोगे आप, पहली कंडीशन क्या होती है कि 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए हमेशा, तीसरे एलिमेंट के बराबर भाई, और तीसरा एलिमेंट भी कहाँ होना चाहिए उसी ग्रुप में। चेक करो भाई, मैं काम करता हूँ, मैं E इंटू C2 पता करता हूँ, E इंटू कैसे मालूम करोगे आप, E की मैट्रिक्स को C2 की मैट्रिक्स से क्या करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो E इंटू C2 पता किसकी मैट्रिक्स आएगी भाई, तो इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, पता कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यही मैट्रिक्स क्या आएगा मेरे पास C2 आएगा भाई। क्या C2 इसमें ग्रुप में है, बिल्कुल, आपको और क्या पता ये ना तो। अब C2 x सिग्मा एक्स जेड की मैट्रिक्स, C2 और सिग्मा एक्स जेड की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करियो, ये क्या है और ये किसकी है सिग्मा एक्स जेड की भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, पता कौन सी मैट्रिक्स आएगी -1 0 0 0 1 0 0 0 1, कौन सी आ गई सिग्मा वाई जेड की। तो हम क्या बोलेंगे C2 इंटू सिग्मा एक्स जेड क्या है सिग्मा वाई जेड। तो क्या सिग्मा वाई जेड इस ग्रुप में है क्या,
आपको भी चेक कर लो भाई। आपको बताया अंजलि स्क्वायर, बताओ भाई। तो बताओ अगर मैं ये कहूँ सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड मालूम करना मुझे, क्या मुझे सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड मालूम करना है, बताओ क्या इन दो कॉम्बिनेशन क्या आएगा? तो सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, आप इनको इमेजिन भी कर सकते हो भाई। अरे वाटर मॉलिक्यूल लेके उससे पहले क्या लगा दो सिग्मा एक्स जेड, फिर क्या लगा दो सिग्मा वाई जेड, और चेक करो भाई ये किस नेट ऑपरेशन के बराबर है, तो C2 बराबर आएगा, ये बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन आप यहाँ से भाई हमारे पास मैट्रिक्स तो है ही, पता क्या करो, तो मैं अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी? C2 वाली। तो भाई आप बताओ हमेशा क्या पहली कंडीशन भाई हमेशा पूरी हो रही है क्या? इनमें से आप किन्हीं दो की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो नई मैट्रिक्स है ना वो इनमें से किसी की होगी, पक्की बात है, नहीं आपको भाई? तो कॉम्बिनेशन, तो पहली कंडीशन, तो ये चार सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री एलिमेंट्स के ये क्या है? चार सिमेट्री ऑपरेशन। लेकिन ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप है, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन, ये सिमेट्री ऑपरेशन ही क्या है? इस ग्रुप के, ये इस ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ये इस ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। जैसे जिंक इसका एलिमेंट नहीं है, जिंक टेबल का एलिमेंट है, बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इस ग्रुप के चार एलिमेंट है ना, और क्या ये चार एलिमेंट हैं क्या? इन एलिमेंट्स का नेचर क्या है? ये कैसे एलिमेंट है? ये एलिमेंट्स नंबर हैं, ये एलिमेंट्स वेरिएबल्स हैं, ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कि ये एलिमेंट्स ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये चार ज्योमेट्रिक ऑपरेशन, ये चार सिमेट्री ऑपरेशंस, तो भाई तो इस ग्रुप के, इस पॉइंट ग्रुप के चारों एलिमेंट्स क्या फॉलो कर रहे हैं? जो कि सिमेट्री ऑपरेशन है, इजंट इट? क्या फॉलो कर रहे हैं? पहले कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं क्या? अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसमें कैसे एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए जो सबसे कम्यूट करे? है कोई ऐसा एलिमेंट भाई? कौन सा भाई? ई। आप एक काम करो, ई इंटू C2, ई इंटू C2 या C2 इंटू ई, ई इंटू C2 या C2 इंटू ई, क्या आएगा? C2। ई इंटू ई, वो भी ई आएगा भाई। ई इंटू सिग्मा एक्स जेड या सिग्मा एक्स जेड इंटू ई क्या आएगा? सिग्मा एक्स जेड। ये सब क्या छोड़ता है? तो एक एलिमेंट ऐसा भी भाई तो सब क्या छोड़ता है? सबसे कम्यूट करता भाई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी ना। अब एक काम करो आप, अब आप C2 इंटू सिग्मा एक्स जेड इंटू सी, एक काम करो C2 सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, आप इन दो की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसको इसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दो की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। आंसर तो क्या आएगा? सेम आएगा। चेक कर लो वैसे भाई, मतलब फिर क्या है हमारे पास? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? जवाब दो, काम करो आप भाई, साइलेंस से क्या है? C2 सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड। प्रूव करो भाई, एसोसिएटिव ला प्रूव करो, एसोसिएटिव ला प्रूव करो। मतलब क्या हो जाएगा? C2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, C2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड। तो सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड क्या होता है पता है? C2। तो C2 इंटू C2, बोलो भाई, ये आ गया। अब यहाँ चेक करो, अब C2 इंटू सिग्मा एक्स जेड क्या होता है? सिग्मा वाई जेड क्या आएगा? अरे भाई आप इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ये मैट्रिक्स है, पक्की बात है। अब सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड सेम नहीं आया क्या? तो भी तीसरी कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है ना? अब बताओ और फोर्थ कंडीशन क्या है? भाई मुझे पता करना है ना कि ये भाई ये जो सिमेट्री ग्रुप आपने बनाए हैं, जो सीखे हैं आपने, ढूंढे हैं, क्या ये मैथमेटिकल ग्रुप्स भी हैं? तभी तो क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको भाई? नहीं मतलब कपिल भाई, क्योंकि जब ये सिमेट्री ग्रुप्स बनाए तो जब ध्यान से देखो तो क्या पाया भाई कि ये तो भाई कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? जैसे कि क्या होते हैं मैथमेटिकल, ये नेचर में भाई, ये कानून है कुदरत का। क्या? कुदरत का बहुत बड़ा कहर है ये, समझे? अगर कहने अच्छी बात है ये, बात आपको पहले पड़ गई भाई।
कि ये सिमेट्रिक ग्रुप्स किसको फॉलो करते हैं? ये सिमेट्रिक ग्रुप्स हम क्या मिले? मैथमेटिकल ग्रुप्स मिले हमको। किन के अंदर ये एक मैथमेटिकल ग्रुप की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं। इसका मतलब इनका ट्रीटमेंट वैसे हो सकता है जैसे कि मैथमेटिकल ग्रुप्स का होता है, इजंट इट? बताओ लास्ट कंडीशन क्या है? हर ग्रुप में हर एलिमेंट का क्या होता है? एक रेसिप्रोकल जो उसी ग्रुप में होता है, और आंसर क्या देता है? ई। तो इसका बताओ भाई, इसका रेसिप्रोकल कौन है? खुद ये। कैसे भाई? ई इंटू ई क्या आ गया? ई। इसका रेसिप्रोकल खुद यही है। और C2 का कौन होता है? C2 का C2 ये है। क्या आ गया? C2 ई। सिग्मा एक्स जेड कौन है? सिग्मा एक्स जेड ई। क्या आ गया? ई। तो हर एक का यहाँ पर क्या है? रेसिप्रोकल वो यहाँ पर अलग खुद है। आपको गए ये तो खुद ही होगी भाई, इसी का फर्क पड़ता है। जो क्या बोलते हैं C3 भी होगा। कौन होगा? C3 वहाँ पर वो खुद नहीं होते भाई। बताओ कैसे? तो ई होता है, ई का तो खुद ही होता है भाई। लेकिन C31 और C32 और सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का C31 कौन होता है? C32 और C2 कौन होता है? C31। क्योंकि C31 का C31 नहीं होगा। क्यों? C31 क्या आ गया मेरे पास? C32। नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई? ये तो नहीं आया ना। यानी इसका कौन है रेसिप्रोकल? ये। इसका कौन है? आसान है मुश्किल हुई है? तो भाई क्या लास्ट कंडीशन भी फुलफिल हो रही हुई? आ गया ना कोई? तो प्रूव हो गया कि हाँ भाई। तो जैसे आपने C2 को आपने क्या प्रूव किया है कि हाँ भाई क्या है कि ये मैथमेटिकल ग्रुप, वैसे ही बाकी सभी पॉइंट ग्रुप्स आप क्या प्रूव कर सकते हो भाई कि वो सभी भी क्या है? मैथमेटिकल ग्रुप्स हैं। OH के 48 ऑपरेशन क्या फॉलो करते हैं? वो भी ये चारों कंडीशन फुलफिल करते हैं भाई। TD के 24 ऑपरेशन क्या करते हैं भाई? ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। नहीं समझे बात भाई? ओके। तो ये बात अब भाई प्रूव हुई कि नहीं हुई कि हाँ कि भाई सिमेट्रिक ग्रुप्स कैसे होते हैं? मैथमेटिकल ग्रुप्स। अब बताओ इसके बारे में, बताओ क्वेश्चन क्या है? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए मैथमेटिकल ग्रुप। ये बताओ में से भाई कौन सी स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल ग्रुप के बारे में सत्य नहीं है? बताओ भाई। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ए थर्ड एलिमेंट विच इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। एवरी एलिमेंट मस्ट कम्यूट विद अदर एलिमेंट्स। गलत भाई। एवरी एलिमेंट नहीं, वन एलिमेंट। परवीन क्या हर एक एलिमेंट कम्यूट करता भाई? मतलब बाकी और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन वन एलिमेंट क्या होगा? वन एलिमेंट मस्ट कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट। मैं समझे बात? अरे बोलो जैसे आप देखो जो होगा ना आपका C3 पॉइंट ग्रुप, कौन सा भाई? वहां पर C31 सिग्मा 1 अलग होता है और सिग्मा 1 C31 क्या होता है? अलग आंसर आएगा। कमाल देखो आप भाई, मतलब C31 सिग्मा 1 अलग आंसर आएगा और सिग्मा 1 C31 क्या आएगा? वो कम्यूट नहीं करते। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तुम क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट। तो कौन सा गलत हो यहाँ पर भाई? सभी एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं करते, तो बी गलत हो गया भाई, है ना? बताओ भाई। अरे सी भी ठीक है, अब तो डी भी ठीक है क्या? मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स। भाई यहाँ पर आर नहीं लगाया, समझ गया ना बात भाई? अरे टाइप ऑफ मिस्टेक भाई, ऐसी टाइप ऑफ मिस्टेक आप मुझे बता दिया करो भाई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बताओ? यहाँ पर बोलो भाई, यहाँ पर आर की वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स और ऑल्सो मैथमेटिकल ग्रुप्स। इज इट ट्रू? क्या मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स मैथमेटिकल ग्रुप्स होते हैं क्या? तो भाई डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, ए भी ठीक है, कौन सी गलत है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।